हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा के कीजिए। तो जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियो अपलोड किए थे ना, या एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन को डिस्कस वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाला पेपर है उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला नंबर है कि फादर ऑफ मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर है वो हेनरी फ्योल है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हेनरी फ्योल है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो डैश इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको तो मैंने बता दिया था कि इसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कौन सा है। तो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन है। कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसेंस ऑफ जो मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। कोऑर्डिनेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ फुलफिल प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो, अपॉइंटमेंट जो है वो फुलफिल करता है प्रेजेंट और फ्यूचर किस चीज़ का। ठीक है, नियुक्तियां वर्तमान तथा भावी खाली स्थान की पूर्ति करती है। तो ये पूर्ति करती है ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है, मैन पावर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैन पावर, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, या फिर और करके ऐसे स्लैश करके लिख लीजिए ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर। F.W. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर। टेलर का स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आप लोग को पता होगा। F.W. टेलर, T-A-Y-L-O-R, टेलर। ठीक है, F.W. टेलर जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर डैश। ये तो मैंने बता दिया था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कौन से एंटरप्राइज के लिए सुटेबल है। तो वो है लार्ज। किस कौन से के लिए? लार्ज, बड़े जो एंटरप्राइज हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन मतलब है ग्रुप बैलेंस थ्योरी ऑफ प्रोपोनेंटेड बाय। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, थियोडर न्यूकॉम। ठीक है, नेक्स्ट जो है डेलीगेशन इज द एक्ट ऑफ कन्फ्रेंसिंग अथॉरिटी बाय समवन सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दिस मीन्स, मतलब दिस स्टेटमेंट जो है कौन से लोगों ने दिया है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो टेरी भाई साहब है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, टेरी भाई साहब। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज ओरिजिनेटेड इट। तो सिस्टम अप्रोच जो है वो प्रबंध की प्रणाली विचारधारा का उद्गम हुआ था। तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, स्टाफिंग इज, अगला क्वेश्चन है कि स्टाफिंग जो है वो क्या हाई क्लास मैनेजमेंट है, मिडिल क्लास है, या फिर लोअर क्लास, या फिर गवर्नमेंट है। तो कोई भी बच्चा गवर्नमेंट तो नहीं सोचेगा, इन्हीं में से तीनों कोई सोचेगा। इसका जो ऑप्शन ए है हाई क्लास मैनेजमेंट, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर। तो डायरेक्शन का एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो आपने डायरेक्शन में पढ़ा होगा कि डायरेक्शन में लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लीडरशिप भी होगा, मोटिवेशन भी होगा, कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कोई समस्या परेशानी तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं आगे की जो क्वेश्चन है, डैश हेल्प इन डिटरमाइनिंग डिसीजन। तो डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में सहायक है। तो क्या चीज़ सहायक है? तो मैनेजमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखो, गूगल करोगे तो डेटा या इन्फॉर्मेशन भी आता है। क्या आता है? ठीक है, डेटा आता है या फिर इन्फॉर्मेशन करके आता है। ठीक है, डेटा या इन्फॉर्मेशन। तो लेकिन यही स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मैनेजमेंट जो है वो डिटरमाइनिंग डिसीजन हेल्प करता है। डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट, लिखना पड़ेगा मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग डिसीजन। ओके, नेक्स्ट जो है टू कोऑर्डिनेट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड। कोऑर्डिनेशन करना वेरियस बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन लिखो या फिर इसको स्लैश करके मैनेजमेंट लिख सकते हो। वेरियस एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन ज़्यादा सुटेबल है। कंट्रोल, नेक्स्ट कुछ कंट्रोल्स मीन्स कंपेयरिंग एक्चुअल विथ। अब आपको पता होगा कंट्रोलिंग, आपने पढ़ा होगा कंट्रोलिंग क्या होता है, प्रोसेस है जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक्चुअल को किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है, किसके साथ, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मोटिवेशन इंक्रीजेस, मोटिवेशन क्या अगर आपको मोटिवेट किया जाएगा तो वो क्या इंक्रीज करेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी क्या बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी, या फिर आपकी इफ़िशियंसी, दोनों एक ही चीज़ है, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी और काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो वो इफ़िशियंसी हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी जो है वो दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो है डायरेक्शन इम्प्रूव, डायरेक्शन क्या इम्प्रूव करता है, तो सेम अभी वही जो डिस्कस की, जो मोटिवेशन इंक्रीज करता है वही डायरेक्शन भी इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी, इसका भी सेम ही है। नेक्स्ट जो है मोटिवेशन थ्योरी एक्स एंड वाई प्रोपाउंडेड है, तो मोटिवेशन जो थ्योरी एक्स एंड वाई है वो MC ग्रेगर, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, फोर्थ है वो करेक्ट होगा। मैस्लो की थी नीड वाला, नीड हायर की थ्योरी, ठीक है, ऑची की जेड थ्योरी है, और हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी है, जिसमें मोटिवेटर फैक्टर और हाइजीन फैक्टर 2 फैक्टर है, और MC ग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई है, एक्स जो है वो निगेटिव थ्योरी है, वाई जो है पॉजिटिव थ्योरी है, तो इतना याद रखेंगे बात को, ठीक है, इधर हिंदी में है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कुंटज और डोनल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन, तो इसका जो आंसर आ रहा है गूगल में वो आ रहा है 11, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अथॉरिटी आर, तो टाइप ऑफ अथॉरिटी जो है वो 3 ही है, 3 करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है, लाइन अथॉरिटी आया था, स्टाफ, तो अथॉरिटी जो है इसका जो 3 है, फंक्शनल अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें। तो मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्टिंग, तो मैक्सिमम डिसिप्लिन जो है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर चेन ऑफ कमांड जो है वो फ्लो होती है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो फादर ऑफ प्रोसेस स्कूल मैनेजमेंट वाज, तो आपको पता ही है हेनरी फ्यूल जो है वो भाई साहब हमारे जो है वो फादर है। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग जो है वो पास्ट के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है, या फिर प्रेजेंट, या ऑल ऑफ द, तो प्लानिंग हमेशा जो है फ्यूचर के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आने वाली अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो इसको आप लोग ज़रूर एक बार गो थ्रू करिए डिटेल में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक लाइक सब्सक्राइब एकदम कर दीजिए, कर हो मतलब कर देना।